अदानी पावर को नजरअंदाज न करें, इसके कोयला एसेट्स के ज्यादा कीमती बनने की असली वजह है। भारत का बिजली क्षेत्र एक साफ दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। सोलर और विंड एनर्जी की क्षमता बढ़ रही है, टैरिफ कॉम्पिटिटिव है और कंपनियां बैटरी, हाइब्रिड और 24 घंटे चलने वाले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है। हालांकि कोई पावर सिस्टम सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं रह सकता कि बिजली कितनी सस्ती बन रही है। उसे ये भी पक्का करना होगा कि बिजली ठीक उसी समय उपलब्ध हो जब ग्राहकों को उसकी जरूरत हो। इससे अदानी पावर के लिए एक अनोखा मौका बन सकता है। भले ही रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ना कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनी के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन यही बदलाव समय के साथ उसके थर्मल पोर्टफोलियो के कुछ हिस्सों को ज्यादा जरूरी और कीमती बना सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत का बिजली ग्रिड बदल रहा है और पारंपरिक पावर प्लांट से उसकी जरूरतें भी बदल रही है। नई क्षमता जोड़ने में सोलर एनर्जी सबसे आगे रहेगी। उम्मीद है कि भारत की सोलर क्षमता FY25 में 102 गीगावाट से बढ़कर FY30 तक 341 गीगावाट हो जाएगी, जिससे यह नई बिजली पैदा करने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। हालांकि सोलर से बिजली सिर्फ दिन में ही बनती है, जिससे सूरज डूबने के बाद सप्लाई की कमी हो जाती है और 2032 तक बैटरी स्टोरेज की जरूरत बढ़ जाती है। विंड पावर से मदद मिलती है, लेकिन इसका आउटपुट मौसम पर निर्भर करता है। चूंकि मौजूदा बैटरी टेक्नोलॉजी लंबे समय तक स्टोरेज के लिए अभी किफायती नहीं है, इसलिए भरोसेमंद बिजली सप्लाई के लिए कोयला और दूसरे डिस्पैचेबल पावर सोर्स जरूरी बने रहेंगे, खासकर शाम के समय ज्यादा मांग और खराब मौसम के दौरान। थर्मल पावर प्लांट ग्रिड के लिए बीमा बन रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के साथ थर्मल पावर प्लांट निरंतर बिजली उत्पादन से हटकर भरोसेमंद बैकअप प्रदाता बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिजली उत्पादन को अधिकतम करने PLF के बजाय अब ध्यान इस बात पर है कि ग्रिड को जब भी बिजली की आवश्यकता हो, प्लांट उपलब्ध रहें। अदानी पावर उच्च उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्थिर क्षमता भुगतान प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक PPA पावर परचेज एग्रीमेंट हासिल करने की योजना बना रही है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा धूप या हवा वाले मौसम में कोयले से बिजली उत्पादन को कम कर सकती है, लेकिन ये शाम के चरम समय, बादल वाले मौसम और कम हवा की स्थिति में भरोसेमंद थर्मल पावर की आवश्यकता को भी बढ़ाती है, जिससे कोयला प्लांट ग्रिड स्थिरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। कैपेसिटी चार्ज से कमाई का मॉडल बदलता है। अदानी पावर के नए लॉन्ग टर्म PPA पावर परचेज एग्रीमेंट एक 2 पार्ट टैरिफ मॉडल पर आधारित है। इसमें कंपनी को प्लांट को चालू हालत में रखने के लिए फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज मिलता है, जबकि फ्यूल की लागत अलग से वसूली जाती है। इसका मतलब है कि कमाई ज्यादातर प्लांट की उपलब्धता पर निर्भर करती है, न कि ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने पर। चूंकि टैरिफ का एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड होता है, इसलिए अगर प्लांट पूरी क्षमता से न भी चले, तब भी अदानी अपना निवेश वसूल सकती है। नतीजतन कैश फ्लो ज्यादा स्थिर हो जाता है और रोजाना बिजली की कीमतों पर कम निर्भर करता है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा निर्भर पावर सिस्टम में भरोसेमंद थर्मल प्लांट और भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं। अदानी मर्चेंट पावर पर निर्भरता कम कर रहा है। अदानी पावर दीर्घकालिक पावर परचेज एग्रीमेंट PPA पर ध्यान केंद्रित करके अस्थिर मर्चेंट पावर बिक्री पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और अब इसकी लगभग 95% परिचालन क्षमता अनुबंधित है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में PPA बिक्री में मजबूत वृद्धि हुई, जबकि मर्चेंट बिक्री में गिरावट आई, जिससे राजस्व, EBITDA और लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये रणनीति अधिक पूर्वानुमानित आय और बिजली की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति कम जोखिम प्रदान करती है। भविष्य में अदानी की योजना प्रमुख थर्मल निवेश और दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के समर्थन से वित्त वर्ष 2032 तक अपनी क्षमता को 45 गीगावाट तक बढ़ाने की है। यह मौका पक्का क्यों नहीं है? अदानी पावर के सामने अभी भी जोखिम है, क्योंकि समय के साथ रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और सस्ती बिजली टेक्नोलॉजी की वजह से कोयले से चलने वाले प्लांट का इस्तेमाल कम हो सकता है। कंपनी को स्थिर कमाई सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा लंबे समय के बिजली खरीद समझौते करने, 2 लाख रुपए करोड़ का विस्तार पूरा करने, कर्ज का प्रबंधन करने और प्लांट की उपलब्धता को ऊंचा बनाए रखने की भी जरूरत है। हालांकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बदलाव से कोयले की भूमिका लगातार बिजली बनाने से बदलकर भरोसेमंद बैकअप पावर की हो रही है। अगर अदानी अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करती है, तो उसके थर्मल प्लांट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को सहारा देने वाले भरोसेमंद आधार बन सकते हैं।